राहुल गांधी ने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बच्चों के साथ वो सामने आए। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वो करते हैं, इस पर वो अड़े हुए हैं, छात्रों की मांग से समझौता नहीं करेंगे। शिक्षा मंत्री भ्रष्ट हैं, ये वो यहाँ पर कह रहे थे। शिक्षा मंत्री को हटाना पड़ेगा और पीएम सुझाव ना मांगे, माफी मांगे। माफी मांगने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री से। धर्मेंद्र प्रधान भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं और राहुल के साथ कई छात्र भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे। छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई, ये बात राहुल गांधी ने यहाँ पर कही। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। छात्रों की मांग पूरी तरह से जायज है। छात्रों की 3 मांगे सरकार को माननी होंगी। छात्रों की मांग से समझौता वो नहीं करेंगे। अब पीएम के लिए वो कह रहे हैं कि पीएम सुझाव ना मांगे बल्कि माफी मांगे। ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो। यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है। जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया, उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा। पहली डिमांड। दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है। कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है। जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, जो रात रात वीडियो बना रहे हैं। कल वीडियो बनाई, कहते हैं कि भैया बहुत अच्छे सुझाव आए। सुझाव से कुछ लेना देना नहीं। इनकी मांग सुझावों की नहीं है, इनकी मांग धर्मेंद्र प्रधान की रिमूवल की। तो ये जो मेन इंचार्ज व्यक्ति है, ये इन स्टूडेंट्स से माफी मांगे, अपोलोजाइज करें कि इनको पीटा गया है, मारा गया है, डिसरिस्पेक्ट किया गया। रविश हमारे साथ जुड़े हैं। रविश, देखिए, एक तरफ सीजेपी से बातचीत आज दोपहर होनी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी इन 3 मांगों को लेकर सामने आए, बच्चे भी उनके साथ थे। कांग्रेस क्या कर रही है इसमें? जी देखिए, कांग्रेस को पहली बार 20 तारीख को यह एहसास हुआ कि इस नीट के और पेपर लीक के साथ में हजारों युवा देश भर के साथ हैं। और उसके बाद से आप देखिए कि कांग्रेस की सक्रियता बढ़ गई। उसके बाद राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। फिर उन्होंने कल आप देखिए कि जिसको पैलेट का छर्रा लगा था, उनके साथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और आज उन्होंने 3-4 स्टूडेंट्स के उन छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो लोग उसमें चोटिल हुए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये राहुल गांधी ने कही है कि धर्मेंद्र प्रधान को पूरे कैबिनेट से हटाया जाए, ये ना हो कि एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर लगा दिया जाए। तो उनका ये कहना है कि इनको पूरी तरीके से हटाया जाए और ये एक मुख्य डिमांड है। और कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद में कांग्रेस जनता पार्टी का भी जो हौसला है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि सख्त हो गया है। और उनका भी ये कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये धरना प्रदर्शन लेकिन रवीश, ये तो समर्थन कहीं बाहर से और अलग अलग ही चल रहा है। जंतर मंतर भी जाएंगे क्या समर्थन देने के लिए? बच्चों से अलग से मिल रहे हैं राहुल गांधी? जी देखिए, हमेशा ये लोकतंत्र में होता रहा है कि जब भी इस तरीके का कोई मूवमेंट उठता है तो विपक्षी पार्टियां उसका सियासी इस्तेमाल करती हैं। हालांकि मंच साझा करने में अभी भी राहुल गांधी गुरेज कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के कई सारे जो सांसद हैं वो जंतर मंतर जाकर समर्थन दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार छात्रों के इस आंदोलन के साथ में हैं और जिस तरीके के छात्रों के आंदोलन की जो मांग है प्रमुख उसको दोहरा रहे हैं,
उससे यही है कि सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि इसी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है इसी के सहारे एक सियासी दबाव ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के ऊपर में डाला जाए, और उस दबाव का नतीजा भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी को तमाम सारे सुधार के कदम उठाने पड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी का साफ तौर पर यह कहना है कि अब ये सुधार के कदमों से काम बनने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, जिन छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ है, चोट लगी है, उनसे माफी मांगा जाए, तभी ये आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की कोशिश है कि इसको और हवा दिया जाए ताकि एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो और सरकार के ऊपर में और ज्यादा दबाव पड़े शिक्षा मंत्री को हटा के, क्योंकि 12 साल में ये पहला मौका है जब कांग्रेस को इस तरीके से एक सजा सजाया स्टेज जो है वो मिल गया है, और अब कांग्रेस उसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहती है, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी फीडबैक भी निश्चित तौर पर खुद पार्टी को मिल रही होगी। तो उसी के वजह से लगातार हर रोज कम से कम हर दिन कांग्रेस के राहुल गांधी कुछ न कुछ दिल्ली की सड़कों पर कर रहे हैं जंतर मंतर के आंदोलन के समर्थन में। बिल्कुल, और इसका नतीजा क्या निकलेगा ये शायद आज दोपहर या शाम तक रविश का कोई असर दिखे, बातचीत होगी, क्योंकि स्टूडेंट भी इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, राहुल गांधी भी इन मांगों को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रविश आपका सब जानकारी के लिए। उधर आप देखिए पीएम मोदी ने एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। इंस्टाग्राम पर पीएम ने ये वीडियो पोस्ट किया है। दरअसल जो इससे पहले वीडियो उन्होंने जारी किया था उसके ऊपर जिस तरह का रिस्पांस मिला उसके बारे में बात उन्होंने यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिला, मेरे वीडियो को रिस्पांस देने के लिए शुक्रिया, आपके सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद, ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। इस बीच आप देखिए कि सीजेपी क्या कर रही है। सीजेपी चीफ अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में टाइफाइड होने का दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले काफी वक्त से बीमार हूं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं जो युवा वहां पर हैं, और दीपके भी इस बात को दोहराते हुए नजर आए। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता था पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, सो ब्लड रिपोर्ट्स आ गए एंड आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद टाइफाइड, और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। रोज़ सुबह और शाम को आईवीज़ लग रहे हैं। बट आई रियली वांट टू थैंक ऑल द कॉकरोचेस जो पूरे देश भर में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस मूवमेंट को इतना सक्सेसफुल बना दिया है आप लोगों ने। अ बिग थैंक यू टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल फॉर मेकिंग दिस मूवमेंट सच अ बिग सक्सेस। एंड आई एम वेरी श्योर अगर हम ऐसे ही पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर होगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए नजर आए। अब दोपहर में मुलाकात होनी है 3 बजे सीजेपी और बीजेपी की, जहां पर यह तय होगा कि आगे का क्या रोड मैप होगा। लेकिन आप देखिए दिल्ली पुलिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दिल्ली हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस करेगी और दोपहर 1 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें पुलिस इस हिंसा को लेकर अहम जानकारियां यहां पर साझा कर सकती है। कुछ क्या लोग इसके पीछे थे, किस तरह से ये सब माहौल वहां पर उस दिन खराब हुआ, इस सब को लेकर बताया जा सकता है। दोपहर 1 बजे वक्त दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जब दिल्ली पुलिस यहां पर इस मामले को लेकर जानकारी देगी।